अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास कैसे हैं आप सब। मैथमेटिक्स का आपका लेक्चर लेसन नंबर 5 है, आपका यूनिट नंबर 13 है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, उनको आज फिर रिव्यू कर लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं। क्या देखा हमने, सर्कल को देखा, थोड़ा सा इसको डिस्कस किया और सेमी सर्कल को। मेन पॉइंट हमारे पास क्या था, सेमी सर्कल था। तो सेमी सर्कल हमने क्या डिस्कस किया कि सर्कल का हाफ कर दिया जाए तो वो हमें क्या देता है, सेमी सर्कल देता है। ठीक है, एक हमने ये भी बात की कि अगर 2 सेमी सर्कल्स को मिला दिया जाए, उनको ज्वाइन किया जाए तो वो क्या देता है, हमें एक फुल सर्कल देता है। ठीक है, 2 सेमी सर्कल मेक्स अ फुल सर्कल। ठीक है, उसके बाद हमने बात की सर्कमफेरेंस की। ठीक है, सर्कल के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं, उसकी बाउंड्री को जब लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्कल की बाउंड्री होती है, ये सर्कल हमने बनाया हुआ है फुल, इसकी जो बाउंड्री है वो हमें क्या देती है, सर्कमफेरेंस देती है। बाउंड्री उसकी लेंथ हमें क्या दे रही है, सर्कमफेरेंस दे रही है। फुल सर्कल में सर्कमफेरेंस क्या होता है, c = 2 पाई r। ठीक है, जब रेडियस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, c = 2 पाई r। और हमने जब बात की हाफ सर्कल की, यानी जब सर्कल को हाफ कर दिया जाए, जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं, तो जब उसका हमने सर्कमफेरेंस चेक करना है तो हम फुल को क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, ब्लैक से मैंने सर्कल बनाया हुआ है और जो ब्लू से मैंने इसकी बाउंड्री बनाई है, तो ये ब्लू पूरी बाउंड्री जो है ये इसकी वैल्यू है 2 पाई r। ठीक है, अब इस ब्लू को मैंने क्या किया, हाफ करना था, तो मैंने जब इसको हाफ किया सर्कल को, तो मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया। जब मैं इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, पाई r। तो ये मुझे क्या मिला, पाई r मिला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक इतना तो मुझे मिल गया पाई r। ठीक है, ये पूरी आउटर बाउंड्री को मैंने कैलकुलेट किया तो 2 पाई r, जब इस आउटर बाउंड्री को मैंने हाफ किया तो मिला मुझे पाई r। अब जब मैंने हाफ किया तो ये देखें, ये जो लाइन है ये भी तो आउटर में कंसीडर होगी, ये भी आउटर बाउंड्री में इन्वॉल्व हो गई। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था तो वो मैंने क्या कर दिया, +2r साथ राइट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या इसका फार्मूला बन गया, सर्कमफेरेंस का रेडियस के अकॉर्डिंग पाई r + 2r। ठीक है, 2r कैसे हुआ कि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी r के अकॉर्डिंग है। ठीक है, r है हमारे पास, रेडियस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2r। सर्कमफेरेंस में हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि सर्कमफेरेंस हमारे पास होती है कि जो सर्कल की बाउंड्री है, पूरी आउटर बाउंड्री है, बाहर वाली जितनी भी बाउंड्री है, उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिला, पाई r। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2r। ठीक है, ये भी तो हमने ऐड करना है ना, जितनी भी बाउंड्री की लेंथ होगी उसे जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम डायमीटर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास पूरे का सर्कल का कितना आता है, पाई d आता है। और जब हम इसको हाफ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई d/2। और प्लस साथ हमने क्या करना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिला, पाई d/2। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, d है, यानी डायमीटर हमारे पास जो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होती है और बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को टच करती है, या बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, सेंटर से पास होते हुए ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या था, डायमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री कितनी थी, पाई d/2। तो प्लस हमने साथ d कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे आके हमारे पास पाई d/2 हो गया, यानी हाफ हो गया सर्कल का। और यहाँ से यहाँ तक हमने उसके अंदर ऐड कर दिया +d। तो ये हमारे पास डायमीटर के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमने आगे बात की एरिया की। तो फुल का जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है पाई r²। और जब सर्कल को हाफ करेंगे तो हमने पाई r² को क्या किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया, पाई r²/2 हो गया हमारे पास। ठीक है, या 1/2 पाई r² हमारे पास ये एरिया का फॉर्मूला आ गया। इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर आपके पास फिगर दी गई है और जो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है आपको कि आपके पास एक फिगर दी जा रही है, जो उसके सर्कुलर पोर्शंस हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम सेमी सर्कल हैं। ठीक है, सर्कल पोर्शंस आपको क्या दे रहे हैं, सेमी सर्कल दे रहे हैं, वो सेमी सर्कल बन रहे हैं। आपने क्या करना है, उस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक फिगर दी है, इसमें हमने चेक किया कि सर्कल पोर्शन हमें क्या दे रहा है, सेमी सर्कल दे रहा है, वो खुद उन्होंने बताया हुआ है। तो अब हमारे पास कितने सेमी सर्कल है, तो इसमें जब हमने चेक किया तो हमें एक ही सेमी सर्कल मिल रहा है। ठीक है, एक इस फिगर में सेमी सर्कल मिल रहा है, एक आपके पास क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रही है। ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है, सेमी सर्कल है। तो इस फिगर में एक सेमी सर्कल हो गया, एक क्या हो गई, ट्रायंगल हो गई। अब फाइंड क्या करना है, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, सेमी सर्कल को डिस्कस करते हैं। और जब सेमी सर्कल का पेरीमीटर की अकॉर्डिंग बात ली जाती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सर्कमफेरेंस देते हैं। ठीक है, जब सेमी सर्कल की बात
बात की जाएगी तो हम सरकमफेरेंस को डिस्कस करेंगे, जब ट्राइंगल की बात की जाएगी तो इसके पेरीमीटर लेके और उनकी वैल्यूज़ को हम जब ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो चीज़ पूछी गई है यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, हमने करना क्या है, यहाँ से यहाँ ये पूरी आउटर बाउंड्री को हमने लेना है, इसकी लेंथ चेक करनी है और वो लेंथ ही हमें क्या देगी, पेरीमीटर देगी। ठीक है, पहले में हम इतने यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपका सेमी सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ जो इतना पार्ट था आपके पास वो मैंने ड्रॉ किया, सेपरेट किया उसको, तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, सेमी सर्कल आ रहा है। फाइंड कितना करना है इसकी बाउंड्री, यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके ये देखिए मैंने ब्लू के साथ उसको मार्क कर दिया कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री चाहिए, जो आउटर बाउंड्री है, इनर बाउंड्री नहीं चाहिए। ये जो लाइन है ये इनर बाउंड्री है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जस्ट आउटर बाउंड्री चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है, आपके पास गिवन है, आपको दिया हुआ है फिगर में कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर आपका क्या है, रेडियस है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास और बाउंड्री के किसी एक पॉइंट को टच कर दे वो हमें क्या देता है, रेडियस देता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जितना भी आप लेंगे तो वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर आपको क्या बता रहा है, आपको रेडियस बता रहा है। अब हम रेडियस के अकॉर्डिंग जब लेंगे सरकमफेरेंस, ठीक है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब हमने तो इतनी की बात की है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया तो हमारे पास क्या आएगा, पाई आर। 2r क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो ये इतना हिस्सा भी इन्वॉल्व था, इतना पार्ट भी इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट आउटर बाउंड्री हम ले रहे हैं, इनर बाउंड्री ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट सर्कल का हाफ है, तो वो हमने क्या ले लिया, पाई आर ले लिया। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि फुल का कितना होता है, 2 पाई आर, जब उसको डिवाइड किया तो कितना मिला, पाई आर। यानी कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री ली, तो वो कितनी थी, पाई आर। हम ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं कर रहे, याद रहे, हम ये चीज़, ये जो लाइन है ये इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट सर्कल का हाफ ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितना सरकमफेरेंस आएगा, पाई आर आएगा। ठीक है, आर हमें पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर। पाई हमें पता है स्टैंडर्ड बेसिक आपकी वैल्यू जो सी है 22/7 है, तो ये हमारे पास किसका आ गया, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस तो हमने देख लिया, हमें मिल गया। ठीक है, आप डिस्कस करते हैं ट्राइंगल को। तो ट्राइंगल हमने यहाँ ड्रॉ की, तो हमने इस पार्ट को, ये ट्राइंगल मैंने इतनी जो शेप थी आपकी फिगर थी, इसको मैंने सेपरेट ड्रॉ किया। ठीक है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, जो आपकी परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन थी उसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने जो आपका हाइपोटेनियस उसको बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया। ठीक है, ये हम एंगल भी बना देते हैं, जो कि आपकी फिगर में एंगल यहाँ बना हुआ है। ठीक है, 90 का एंगल ये आपको शो करवा रहा है। तो आपके पास एंगल के 90 एंगल के सामने जो फ्रंट पे लाइन होती है उसको हम साइड कहते हैं, या आपके पास जो ये लाइन ड्रॉ की हुई है इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ये कितना है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको गिवन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो हमने बाउंड्री हमें कितनी चाहिए, हमें ये देखें ब्लू से जो मैंने ड्रॉ किया है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए, मतलब इतनी मुझे इन लाइंस की लेंथ चाहिए, इन साइड्स की लेंथ चाहिए, तभी मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, पेरीमीटर फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं फाइंड कर चुकी हूँ ये फॉर्मूले के साथ। अब यहाँ से लेके ये इतनी आउटर बाउंड्री की ये सारी लेंथ मुझे चाहिए, तो ये मैंने ट्रायंगल को सेपरेट ड्रॉ किया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि इसको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये मिल गया मुझे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, इसके 200 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब जरा आप अपनी बुक में फिगर को देखें तो उन्होंने यहाँ पे एक लाइन लगाई है, यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे एक लाइन लगाई है, छोटी सी लाइन यहाँ पे लगाई है। ये लाइंस हमें क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, कि ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इनकी लेंथ क्या होगी, इनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये लाइन आपको शो करवा रही हैं। अब मुझे इस लाइन की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आसानी से बता सकती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, चूँकि दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, सेम हैं। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप ज़रा इसमें आए सेमी सर्कल में,
तो आपके पास सेमी सर्कल की हमने अभी बात की कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जब सेमी सर्कल हम लेते हैं तो इतना डिस्टेंस आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इतना 5 है और अगले वाला भी हमारे पास क्या होगा 5 सेंटीमीटर, तो हमें पता है डायमीटर हमारे पास क्या होता है डबल ऑफ रेडियस, ठीक है, 2 टाइम ऑफ रेडियस, रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या मिलता है डायमीटर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ d इक्वल टू 2r, r क्या है 5 सेंटीमीटर, मैंने पुट किया तो d क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि इस सेमी सर्कल का जो डायामीटर है, ये डायामीटर का एज अ रोल प्ले करिए ना, लाइन जो वर्टिकल लाइन है वो डायामीटर का रोल प्ले करिए, किसके लिए सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए ये लाइन डायामीटर का रोल प्ले कर रही है। तो डायामीटर मुझे मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि ये लाइन भी तो इसकी इक्वल थी। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू सी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। तो मैंने लिख दिया a इक्वल टू सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू d, यानी कि जो आपका सेमी सर्कल का डायमीटर है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और वो ही हमारे पास क्या रोल प्ले कर रहा है, ये a का रोल प्ले कर रहा है। a भी 10 सेंटीमीटर है और c भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू मिल गई c की कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये हमें गिवन था, ये हमने अभी डायमीटर को लेके फाइंड कर लिया कितना 10 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर फाइंड करते हैं, फॉर्मूलाज को राइट करते हैं। इसका राइट किया पाई आर, तो हमने पाई आर राइट कर लिया, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना d, ये d अभी हमने फाइंड किया, प्लस d लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर रूट 200 सेंटीमीटर वो मैंने लिख दिया। यही बात की ना पेरीमीटर में, हम क्या करते हैं बाउंड्रीज की जितनी भी लेंथ होती है उसको सम करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है पेरीमीटर। इतनी बाउंड्री को मैंने लिया पाई आर, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक लिया तो वो कितना डिस्टेंस था d, प्लस d कर दिया, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है स्क्वायर रूट 200 सेंटीमीटर, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। इन सबको जब मैं कैलकुलेट करूँगी, पाई की वैल्यू पुट की 22/7, आर हम चेक कर चुके हैं, हमें गिवन भी है 5 सेंटीमीटर, वो राइट कर दिया मैंने। डी की वैल्यू कितनी हमने अभी यहाँ से देखी डायमीटर के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर, वो राइट की, प्लस स्क्वायर रूट 200 सेंटीमीटर राइट किया मैंने, ठीक है। इन सबको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 39.85 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको राउंड ऑफ किया तो क्या आंसर आ गया 39.9 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये आपका पेरीमीटर था, ठीक है। बस हमने क्या किया, इस फिगर में से सेमी सर्कल को सेपरेट ड्रॉ किया, ट्राइंगल को सेपरेट ड्रॉ किया, उनकी वैल्यूज को देखा, रेडियस को यूज किया, रेडियस से हमने डायमीटर लिया, डायमीटर लेके हमने एक साइड की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। एक साइड हमें गिवन थी तो हमने उन तमाम साइड्स को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया की साइड पे आते हैं तो एरिया हमने फाइंड करना है, ये मैंने फिगर बनाई, देखें एरिया मतलब कि हमारे पास फिगर के अंदर का जो रीजन है उसे एरिया कहना है, अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज, ठीक है, इनक्लोज फिगर तो उसे हम एरिया कहते हैं। तो ये सारी जो अंदर जगह है इसको हमने फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये मैंने आपको शेडेड कर दिया है, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम वही देखेंगे कि हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया क्या है, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या है। सेपरेट सेपरेट एरिया जब फाइंड हो जाएगा उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं इतना एरिया फाइंड कर लूँगी, फिर मैं ये जो एरिया इसको फाइंड कर लूँगी, उसको मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या आपके पास ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल के, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया, इनको ऐड किया तो क्या मिल जाएगा टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इसको मैंने शेडेड किया। अब सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमें याद है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, या पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो वो हमने फॉर्मूला लिख दिया। ये तो सिंपल था, हमें फॉर्मूला हमने लिख दिया। आर हमें पता है कितना है 5 सेंटीमीटर जो आपको गिवन है बुक के अंदर, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल को ड्रॉ किया, ट्राइंगल हम फाइंड कर चुके हैं कि ये लेंथ कितनी है, ये एज अ डी रोल प्ले कर रही है, डायमीटर का रोल प्ले कर रही है, कितनी है 10 सेंटीमीटर जो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल का जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू बी क्रॉस एच। बी हमारे पास क्या होता है बेस होती है, एच हमारे पास क्या होता है हाइट का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे बेस और हाइट क्या थी सेम,
ठीक है। ये जो लाइन और ये लाइन क्या थी, सेम थी, इक्वल थी इनकी वैल्यूज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी और एच भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ एच क्या है, सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग ये क्या है, डायमीटर है, और ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ही लाइन है, वर्टिकल एक ही लाइन है, लेकिन जब सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो एज अ डायमीटर रोल प्ले करती है, एज अ डायमीटर रोल प्ले करती है। और जब हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो क्या, परपेंडिकुलर का रोल प्ले करती है। और क्या प्ले करती है, हाइट का रोल प्ले करती है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हाइट कहते हैं ना ट्राइंगल के फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का रोल प्ले कर रही है, और ट्राइंगल के लिए हाइट और परपेंडिकुलर का। अब हाइट और डायमीटर और हमारे पास बी क्या है, बेस क्या है, तीनों सेम है, एक ही वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी। ठीक है, आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, बी कितना है, 10 सेंटीमीटर, चूंकि ये और ये सेम है, और एच भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एरिया लिखा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना था, पाई आर स्क्वायर बाय 2, मैंने वो वैल्यू पुट की, प्लस किया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है मेरे पास, 1/2 इंटू बी क्रॉस एच, तो मैंने वो लिखा। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट की 22/7, आर की वैल्यू मुझे पता है 5 सेंटीमीटर, तो इसका हमने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, प्लस का साइन आया, 1/2 ऐसे आ गया। पी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो वो वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई एच कितना है, 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, बेस भी 10 सेंटीमीटर, वो वैल्यूज पुट की, उनको कैलकुलेट किया, तो मेरे पास एरिया कितना आ गया, 89.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपको जो भी फिगर दी जाएगी आपने उसमें देख लेना है सर्कुलर पोर्शन का, आपको कितने सर्कुलर पोर्शन हैं, एक है, दो है जो आपको सेमी सर्कल देंगे, और उसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है वो कौन सी फिगर आपको दे रहा है, कैसी क्लोज फिगर आपके पास बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, आपके पास ट्राइंगल बन रही है, आपके पास स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, दोनों को सेपरेट करके आपने उनके पेरीमीटर के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कैसे कैसे फार्मूलाज बन रहे हैं, वैल्यूज बन रही हैं। फिर आपने जब एरिया फाइंड करना है तो उनको एरिया के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर और एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सी पार्ट में जो आपको सर्कुलर पोर्शंस बना के जो फिगर दी गई है उसमें जब हम चेक करते हैं तो कुछ इस टाइप की फिगर है, जिसमें हमारे पास कितने सर्कुलर पोर्शंस हैं, 3 सर्कुलर पोर्शंस हैं, जो हमें क्या दे रहे हैं, 3 सेमी सर्कल्स दे रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल आपके पास ये है, एक आपके पास बिग सेमी सर्कल है, 2 आपके पास स्मॉल सेमी सर्कल हैं जो कि क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल क्या है, सेम है, इनकी आपके पास जो उनसे सर्कमफेरेंस या एरिया क्या है, इक्वल है, इनका रेडियस, इनका डायमीटर सेम है, और ये आपके पास जो सा है बिग सेमी सर्कल है। ठीक है, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से देखें ज़रा, यहाँ से अगर डॉटेड से साथ हम ड्रॉ करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये जो इनर आपके पास लाइन है, इनर वर्टिकल लाइन है, इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर आप डॉटेड से यहाँ पे इस तरह देखें, यहाँ से डॉटेड से देखें तो ये कितना आपके पास आ रहा है, 18 सेंटीमीटर आ रहा है। बुक पे आप जब देखेंगे ना क्लियरली तो आपको पता चल जाएगा कितना, 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर और एरिया। पहले क्या करते हैं, इनके पोर्शंस को सेपरेट करते हैं, उनको सेपरेट करके चेक करते हैं। पेरीमीटर में क्या करना है, इनकी बाउंड्रीज को, जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को हमने ऐड करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री, ऐसे चल के फिर यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री, फिर यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री। ठीक है, तो हम इन तीनों को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, उनकी फर्दर बाउंड्रीज को चेक करते हैं कि पेरीमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है, फिर उनको हम ऐड करके टोटल निकाल लेंगे पेरीमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये लिया, इतना सेमी सर्कल लिया। ठीक है, ये सेमी सर्कल लिया, उसके बाद मैंने सेकंड वाला सेमी सर्कल लिया, ये वाला सेमी सर्कल ले लिया, और ये थर्ड वाला सेमी सर्कल ये ले लिया। मैंने इनको नेम दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सेमी सर्कल मैंने फर्स्ट लिया है, इसमें आप ज़रा देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 18 सेंटीमीटर है ये क्या कर रहा है, ये बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आप देखें, ये आपका बड़ा सेमी सर्कल है, थर्ड सेमी सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर इसके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, डायमीटर का। तो इसका मतलब है कि जो आपका बड़ा सेमी सर्कल है, बिग सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। अब ये जो आपके पास छोटे छोटे 2 सेमी सर्कल्स हैं, इनका हमने डायमीटर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे,
हमारे पास हमें इतना डायमीटर चाहिए ना, इतना डायमीटर इसका, इतना डायमीटर इसका, तो सिंपल हम क्या करेंगे 18 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 18 सेंटीमीटर को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इतना डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर है, इतना डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 का जब हमने हाफ किया तो क्या मिला 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, 9 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, 9 + 9 करेंगे दोबारा से क्या मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। फुल 18 सेंटीमीटर है, जब हाफ किया तो क्या मिल गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थर्ड का डायमीटर 18 सेंटीमीटर है और जो आपके पास छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं दोनों, उनका डायमीटर क्या मिल गया 9 सेंटीमीटर। कैसे, ये हमने यहाँ से चेक कर लिया, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ डायमीटर भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने यहाँ से डी देख लिया 9 सेंटीमीटर, ये हमारे पास सर्कुलर पोर्शन था, स्मॉल सर्कुलर पोर्शन, ये भी हमारे पास स्मॉल सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल स्मॉल है। आपको पता है कि 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स मिलके क्या बनाते हैं, फुल सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मैं ज्वाइन कर दूँ, इनको मिला दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक फुल सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया ना कि 2 सेमी सर्कल्स मिलके क्या बनाते हैं, फुल सर्कल बनाते हैं। तो मैंने इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, दोनों सर्कुलर पोर्शंस को जब मिलाया तो मुझे क्या मिला, एक फुल सर्कल मिल गया। तो ये मेरे पास फुल सर्कल बन गया। अब डायमीटर हमें पता है कि इसका डायमीटर 9 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर सेंटीमीटर, जब इनको मिला दिया तो डायमीटर फिर भी क्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा। और जब मैंने रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालूंगी, आपको पता है कि डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, यानी फुल कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 9 है, और अगर मैं हाफ करना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना चाहूँ, हाफ लेना चाहूँ, रेडियस फाइंड करना चाहूँ, तो वो कैसे होएगा 9/2, यानी कि 9 को 2 पे डिवाइड कर दूंगी, डायमीटर का हाफ ले लूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा रेडियस। तो वो रेडियस कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा से इसको देख लेते हैं कि जो 18 सेंटीमीटर है वो बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। हमें चाहिए थे छोटों के लिए, तो हमने 18 को 2 पे डिवाइड किया तो हमें हाफ मिल गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास सेमी सर्कल है, छोटा सेमी सर्कल, उसका भी 9 सेंटीमीटर डायमीटर है। जो दूसरे वाला छोटा सेमी सर्कल है उसका भी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस, हमें हाफ चाहिए। तो 9 का जब हमने हाफ किया तो वो कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, तो वो हमें क्या मिल गया रेडियस। ये स्मॉल जो छोटे हमारे सेमी सर्कल थे, स्मॉल 2 सेमी सर्कल, उनका रेडियस कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जब हमने मिला के एक सर्कल बनाया तो हमारे पास फॉर्मूला फिर क्या आ जाएगा सर्कमफ्रेंस के लिए, ठीक है। जब इनको हमने एक बना दिया तो सर्कमफ्रेंस के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा 2πr आ जाएगा, ठीक है। हमने 2 सेमी सर्कल्स को मिला के एक बनाया तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास 2πr आ गया इसका। अब हम बड़े सेमी सर्कल की बात करते हैं। बड़े सेमी सर्कल में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हाफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास πr + 2r। कैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री और यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री उसके अंदर ऐड हो जाती है तो वो 2r बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, मतलब इतनी लेंथ चाहिए बाउंड्री की, यहाँ से ऐसे बाउंड्री की इतनी लेंथ चाहिए। तो ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ब्लू से आपके पास डायग्राम ड्रॉ कर दिया, उसके पास ब्लैक से मैंने लगा दिया कि इतनी हमें बाउंड्री चाहिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी πr के इक्वल, ठीक है। फुल कितना था ये वाला ऐड करके भी πr + 2r, लेकिन हमें जस्ट इतनी चाहिए यानी हाफ चाहिए। तो 2πr को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा πr, तो हमें क्या चाहिए πr चाहिए, ठीक है। अगर ये ऐड करते तो फिर +2r करते, लेकिन अब हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए चूंकि ये इनर का रोल प्ले कर रही है बाउंड्री, हमें जस्ट आउटर बाउंड्री चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना आ गया πr आ गया, इसका कितना आ गया 2πr आ गया। तो अब हम आराम से क्या फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने स्मॉल सेमी सर्कल्स का लिखा, सर्कमफ्रेंस कितना है 2πr प्लस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया 2πr, इतनी उसकी बाउंड्री की लेंथ मुझे मिल गई 2πr प्लस मैंने किया यहाँ से यहाँ तक का कितना था πr, तो मैंने ये +πr कर दिया, ठीक है। वैल्यूज को पुट किया, पाई का आपको पता है 22/7 पुट की, r मुझे पता है, इसका r क्या है, छोटे सर्कल्स का r मुझे क्या मिला है 4.5 सेंटीमीटर, तो मैंने 4.5 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है। याद रहे बड़े सेमी सर्कल का रेडियस कुछ और है, छोटे सेमी सर्कल्स का रेडियस कुछ और है, ठीक है। इनका कितना है
4.5 सेंटीमीटर, इसका कितना आएगा 9 सेंटीमीटर, टोटल फुल कितना 18 सेंटीमीटर डायमीटर, और इसका हाफ करेंगे जब 18 का तो क्या मिल रहा है 9, यानी इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है और इनका डायमीटर 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपके पास डिस्टेंस आया 9 सेंटीमीटर, तो वो इसके लिए क्या रोल प्ले करेगा, एज अ रेडियस का रोल प्ले करेगा, और छोटों के लिए क्या रोल प्ले करेगा, एज अ डायमीटर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर पुट किया, प्लस पाई आर की वैल्यू बड़े सेमी सर्कल के लिए क्या है 9 सेंटीमीटर, तो वो राइट की इनको कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 56.57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब एरिया के लिए देखते हैं, फिर हमने वही किया कि स्मॉल सेमी सर्कल्स के उनको चेक किया, उनका एरिया क्या है, उनको मिला कि एक सर्कल बनाया, उनका एरिया चेक किया, और जो हमारे पास बिग सेमी सर्कल था उसका हमने अलग से एरिया फाइंड किया। ठीक है, तो हमने फिगर में लिख दिया कि एरिया ऑफ 2 बिग सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स। ठीक है, कि बड़े का एरिया, इसका एरिया प्लस इन दो का एरिया जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पूरी जो फिगर है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बिग सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये बिग सेमी सर्कल आपके पास, और बिग सेमी सर्कल का एरिया हम जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया क्या आता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने वो वैल्यू लिख दी पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 1/2 कह दें, 1/2 पाई आर स्क्वायर ले लें या पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर लें, एक ही बात है। तो ये जो मेरे पास बिग सेमी सर्कल था, थर्ड सेमी सर्कल था, उसका क्या फॉर्मूला आ गया, एरिया का पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब जो छोटे सेमी सर्कल्स थे उनको जब मैंने मिलाया तो वो एक सेमी सर्कल एक सर्कल बन गया। छोटे सेमी सर्कल्स को मिला के मैंने 1 और 2 को मिलाया, एक सर्कल बन गया, उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसका एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इनको ऐड किया। ठीक है, इस वैल्यू को बड़े वाले सेमी सर्कल की वैल्यू को और छोटे दोनों सेमी सर्कल्स के एरियाज को मैंने ऐड किया, इसमें वैल्यूज पुट की, बड़े का रेडियस कितना था 9, छोटे का रेडियस कितना है दोनों छोटों का 4.5 सेंटीमीटर, इन सबको कैलकुलेट किया तो 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ रहा है। इसको राउंड ऑफ किया तो 191 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया फाइंड हो गया। ठीक है, फिगर्स आपको दी जा रही हैं, आप उनको जो सर्कुलर पोर्शंस हैं, एक बन रहा है, 2 सेमी सर्कल मिल रहे हैं, ये 3 मिल रहे हैं, सर्कुलर पोर्शन जितने आपको सेमी सर्कल दे रहे हैं उनको सेपरेट करके पहले देख लें, उसके बाद उनको ज्वाइन करें, अगर 2 हैं तो उनको ज्वाइन करके एक सर्कल बना लें, उसके बाद जितने एक्स्ट्रा आपके पास सर्कुलर पोर्शंस बन रहे हैं उनको अलग से डिस्कस कर लें, उनकी तमाम की बाउंड्रीज की लेंथ को हमने ऐड करना है तो पेरीमीटर मिल जाएगा। एरिया भी इसी तरह आप सेपरेट का फाइंड करके उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल फिगर का आपके पास एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें सेमी सर्कल को बार बार डिस्कस किया जा रहा था, उसके फार्मूलाज को देख लें। इनर बाउंड्री आउटर बाउंड्री ऐड होगी तो क्या फार्मूला होगा, इनर बाउंड्री ऐड होती है तो आपके पास क्या फार्मूला होता है, आउटर बाउंड्री ऐड होती है तो क्या फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने ख्याल से चेक कर लेना है। अपने पोर्शंस को सेपरेट बना के फिर चेक कर लेंगे, ट्राइंगल को सेपरेट बना लें, छोटे स्मॉल सर्कल्स को सेपरेट बना के, सेमी सर्कल को सेपरेट बना के, बिग सेमी सर्कल को सेपरेट बना के उसको डिस्कस करके फिर उन सबको क्या कर दें ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।